Hey there, I am Habib Ahmed Shah from Habib's English Academy, and in our today's class, we are going to have another lecture of PST, JEST, HST preparation and 5 to 15 scale jobs. These lectures can help you in acing any test of federal government or provincial government. Listen to these all lectures and prepare yourself for the best. Have a government job and enjoy your life freely. Today's lecture is of class number 6, class 6, that is of science, class 6 science. In our today's class, we will be clearing two chapters, chapter number 10, properties of light, and chapter number 11, investing sound. चैप्टर नंबर 10 प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ में हम डिस्कस करेंगे कि लाइट किस तरह से काम करती है और इसकी क्या खुसूसियात होती हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं खुसूसियात रोशनी की. Let's get started. When a ray of light reflects off a surface, the angle is equal to the angle of reflection. It is called the law of reflection. जब कोई रोशनी किसी चीज को टकराती है तो जब वो वापस आती है तो वो बिल्कुल उसके बराबर होती है जितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. इसको कहते हैं हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये कानून है रिफ्लेक्शन का. ये लाइट हमेशा रिफ्लेक्ट इसी तरह से होती है. ये आप याद कर लें, मेमोराइज कर लें, क्योंकि ये वाली तमाम चीज़ें आपको काम आएंगी किसी भी टेस्ट में, क्योंकि ये सवालात रिपीट होते रहते हैं. A mirror that is a reflecting surface that curves inwards is called concave mirror. मिरर जो हैं आईने दो किस्म के होते हैं. एक ऐसा होता है जिसका हिस्सा अंदर होता है और एक ऐसा होता है जिसका हिस्सा बाहर होता है, बल्जिंग होता है. तो जिस मिरर का जो हिस्सा है वो अंदर होता है इस तरह से, तो उसे हम कहते हैं कि वो कनकेव मिरर है. कनकेव मिरर यानी जिसका हिस्सा अंदर होता है इस तरह. डेंटिस्ट यूज कनकेव मिरर, जो डेंटिस्ट हैं वो कनकेव मिरर इस्तेमाल करते हैं. कन्वेक्स मिरर्स आर यूज एज सिक्योरिटी मिरर्स. और कन्वेक्स मिरर्स इस तरह से होते हैं जिनका हिस्सा बाहर निकला हुआ होता है और उन्हें सिक्योरिटी मिरर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. कन्वेक्स मिरर्स है वाइडर व्यू पॉइंट ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट. जो कन्वेक्स मिरर्स होते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाते हैं और उनका पर्सपेक्टिव वाइड होता है. आपने देखा होगा कि जो वेंस वगैरह होती हैं उनमें भी यही वाले मिरर्स इस्तेमाल होते हैं, इस तरह वाले, ताकि जो पीछे वाली चीज़ें हैं वो आराम से देख सकें और एक्सीडेंट्स से बच सकें. यह था चैप्टर नंबर 10 जिसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इस्तेमाल की कि लाइट किस तरह से होती है और उसके क्या रूल्स होते हैं. इसके बाद चैप्टर नंबर 11 में हम पढ़ेंगे इन्वेस्टिंग साउंड्स. A region in a longitudinal wave where the air particles are closest together is called compression. लॉन्जिट्यूडनल वेव होती है लाइट की, जो साउंड है साउंड की वेव्स होती हैं लॉन्जिट्यूडनल और हॉरिजॉन्टल. तो एक रीजन, लॉन्जिट्यूडनल वेव का एक रीजन जहाँ पर एयर पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के करीब होते हैं, उस एरिया को, उस रीजन को हम कहते हैं कंप्रेशन. A region on a longitudinal wave where the air particles are furthest apart is called rarefaction. और एक ऐसा रीजन लॉन्जिट्यूडनल वेव्स का जहाँ पर एयर पार्टिकल्स बिल्कुल अलग अलग होते हैं उन्हें रेयरफेक्शन कहा जाता है. मैरिन मर्सन वाज द फर्स्ट टू मेजर द स्पीड ऑफ साउंड. दुनिया में पहला वो शख्स जिसने साउंड की स्पीड मेजर की थी वो था मैरिन मर्सन, यानी आवाज़ कितनी स्पीड से चलता है. स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड. हवा में साउंड की रफ्तार 332 मीटर पर सेकेंड होती है, यानी 332 मीटर एक सेकंड में वो सफ़र करता है. स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन गोल्ड एंड डायमंड. जो आवाज़ है, आवाज़ भी सफ़र करता है. मैं बोल रहा हूँ, आपके कानों तक ये आवाज़ पहुँच रही है, वो सफ़र करके पहुँच रही है, वो किसी मीडियम से पहुँच रही है. अगर यहाँ पर वैक्यूम होता है, यानी कि हवा नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं होती और तीनों मैटर्स में से कुछ भी नहीं होता, तो वहाँ पर आवाज़ सफ़र नहीं कर रही होती. अगर मैं यहाँ पर बोल रहा होता तो आपकी कानों तक आवाज़ नहीं पहुँच रही होती. बिल्कुल ऐसे जैसे स्पेस यानी खिला में आवाज़ ट्रेवल नहीं करती. वहाँ पर अगर कोई साइंसदान किसी एक कान में भी बोले तो उसको आवाज़ नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ पर वैक्यूम होता है, वहाँ पर आवाज़ नहीं जा सकती खिला में. इस साउंड की जो स्पीड है सबसे तेज़ होती है गोल्ड में या फिर डायमंड में. इसके अलावा पानी में कम होती है और जो कोई हार्ड ऑब्जेक्ट होता है जैसे ये है, यहाँ पर हम लगाएंगे तो जल्दी में आवाज़ ट्रेवल करके यहाँ से निकलेगी. हवा में भी कम होती है. मैं बोल रहा हूँ ये एक मीडियम है और आपकी कानों तक आवाज़ पहुँच रही है
तो इसमें भी कम आवाज़ आ रही होगी आपको, पर अगर यही आवाज़ आप इस्तेमाल करें गोल्ड में तो सबसे तेज़ सफ़र करेगी। द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन ह्यूमन ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। कोई भी आवाज़ जो आती है वो हमारी कानों में रहती है कितने टाइम के लिए? 0.1 सेकेंड के लिए। 0.1 सेकेंड के लिए वो आवाज़ हमारे कानों में रहती है और फिर गायब हो जाती है। कुछ साइंसदान कहते हैं कि जो भी हम बोल रहे होते हैं वो तमाम आवाज़ें ऊपर जाती हैं और किसी चीज़ में वो रिकॉर्ड होती जा रही हैं। ये कुछ चीज़ आउटर है, पर डिस्कस करना मैं इंटरेस्टिंग समझूंगा कि ये वाली आवाज़ें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया है कि आपकी हर आवाज़, हर काम, हर एक्टिविटी रिकॉर्ड होती जा रही है। और साइंसदानों ने इस ज़माने में आकर ये डिस्कवर कर लिया है कि जो भी हमारी आवाज़ें होती हैं वो ऊपर जाकर कहीं ना कहीं महफूज हो जाती हैं और गूंजती रहती हैं। तो शायद यही वो आवाज़ें होंगी जो क़यामत के दिन उन चीज़ों में शायद वो ब्लैक होल्स हों, ब्लैक होल्स से हमारे कानों तक पहुंचेंगी। थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ जुड़े रहे। ऐसे बहुत सारे दूसरे लेक्चर्स देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि हमारी सपोर्ट हो सके। थैंक यू सो मच।